क्या इस मामले में भी उस तरह की कार्रवाई होगी, उसी तरह की वसूली होगी जैसे कि जैतीपुर सड़क कांड में हुई है? यह एक बड़ा सवाल है। पे भी जुर्माना लगना चाहिए। ये बरसात तो छोड़िए, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो अगर कसके इस पे ट्रैक्टर ने जोर लगा दिया तो इसकी जो रोड़ियां हैं वो एक साथ में ही उड़ जाएंगी। ठेकेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से। देखिए ये है सड़क, ये है मिट्टी, इसी रोड है। ये देखिए आप, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगली की जरूरत है, उंगली डालिए। ये देखिए ये रोड बना हुआ है, इस तरह का रोड है। ये कौन से मानक हैं? ये देखिए इसके मानक ये हैं। आप उंगली डालिए और रोड को उठाइए, मिट्टी निकालिए। मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है इसके नीचे। ये रोड बना हुआ देखिए। इस समय हम मौजूद हैं तिलहर के कटरा विधानसभा क्षेत्र के गांव इटौआ और भुरकुंडा के बीचों बीच। दरअसल मामला इस समय शाहजहांपुर में सड़क को लेकर एक बड़ा विवाद मचा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क तोड़ने वालों के विरुद्ध जो है वसूली का बड़ा आदेश दिया है और कार्रवाई की बात भी कही है। तब से लेकर अभी तक वह मामला तेजी पकड़ रहा है और लगातार कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और वसूली की प्रक्रिया चल रही है। हम आपको बता दें, हम यहाँ भी आज एक सड़क के मामले को ही लेकर आए हैं, लेकिन यह मामला किसी भूमाफिया या किसी रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ लेकर आए हैं जिसने कि इस सड़क का निर्माण कराया है, लेकिन मानकों के विपरीत कराया है। हम आपको दिखाएंगे कि सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि निर्माण के ठीक 2-4 महीने में ही यह सड़क खुद कर तालाब बन जाएगी। हम आपको दिखाएंगे, ये वो सड़क है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ये आपको दिख रहा है। देखिए इस तरह से ये सड़क बनाई गई है। ये है सड़क, देखिए ये है सड़क, ये है मिट्टी। इसी तरह से ये पूरी सड़क जो है वो मानकों के विपरीत बनाई गई है। देख सकते हैं आगे तिरछा मोड़ है, कहीं पर भी सुरक्षा मानक चिन्ह आपको दिखाई नहीं देंगे। रोड के दोनों तरफ जो सफ़ेद पट्टी है वो भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। सिर्फ और सिर्फ पुराने रोड के ऊपर एक कोलतार और बजरी और पत्थर डालकर एक जो है रोड नहीं, एक ऐसा रोड बनाया गया है जो कुछ दिनों के बाद तालाब बन जाएगा और गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। देखिए आप इस समय, ये वो रोड है जो कटरा विधानसभा क्षेत्र में ही बना हुआ है और जो अभी मामला चल रहा था वो भी कटरा विधानसभा क्षेत्र का ही था और ये भी मामला कटरा विधानसभा क्षेत्र का ही है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये रोड बनाया गया है और इस ग्रामवासियों का ये दुर्भाग्य है कि यह रोड गुणवत्ता से परिपूर्ण नहीं है। इसमें बनाने में मानकों का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या मानकों के विपरीत रोड बनाने वालों के विरुद्ध भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी कि रोड तोड़ने वालों के विरुद्ध हुई थी? ये सवाल उठता है, क्या उस ठेकेदार के विरुद्ध भी उस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इस रोड बनाने वालों के विरुद्ध उसी प्रकार की वसूली होगी जिस प्रकार की वसूली जैतीपुर क्षेत्र में रोड तोड़ने वालों के विरुद्ध की गई थी? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको जिस तरह से आपने जैतीपुर क्षेत्र में रोड तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, काबिले तारीफ है। ऐसी ही कार्रवाई हर उस जगह पर होनी चाहिए जहां पर अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का ये जीता जागता उदाहरण कटरा विधानसभा क्षेत्र के इटौआ और भुरकुंडा के बीच बने रोड पर है, जो हमने आपको दिखाया था। रोड की हालत हर जगह पर इसी तरह की है। ये देखिए ये रोड है, ये देखिए आप, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उंगली की ज़रूरत है, उंगली डालिए। ये देखिए ये रोड बना हुआ है, इस तरह का रोड है। ये कौन से मानक हैं? ये देखिए इसके मानक ये हैं। आप उंगली डालिए और रोड को उठाइए, मिट्टी निकालिए। मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है इसके नीचे। ये रोड बना हुआ देखिए।
ये रोड की स्थिति है। बीचों बीच में जाएं, किनारे जाएं, कहीं जाएं, स्थिति जस की तस है। आखिर कब इस तरह के भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। मामला शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा क्षेत्र के गांव इटवा और भुरखुंडा के बीच का है, जहां लगभग 2 माह पूर्व 3 से 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। आपको बता दें कि सड़क के निर्माण में काम करने वाली संबंधित फर्म के ठेकेदार के द्वारा तय मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है एवं बेहद घटिया सामग्री का उपयोग करके रोड का निर्माण कराया गया है। रोड की स्थिति ऐसी है कि जगह जगह आपको गड्ढे देखने को मिल जाएंगे। हालत इतनी ख़राब है कि आने वाले 1 से 2 माह में ही रोड खुद कर तालाब बन जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान में जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है एवं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रही है, तो उन्हीं की सरकार में इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें, हाल में ही शाहजहांपुर में एक सड़क कांड जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए रिकवरी के आदेश दिए थे एवं कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद शाहजहांपुर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में कब और क्या कार्रवाई होती है। रोड अभी बना हुआ है, कितने दिन पहले बना है और क्या कुछ दिक्कतें हैं इस रोड में? अरे सर, इस रोड में लगभग जो है अभी 1 महीना नहीं हुआ इसे बने हुए। ये लकड़ी से ही उखड़ता है और इस पे मुश्किल से 1 नहीं आधा इंच भी माल नहीं पड़ा है। केवल उन्होंने ऊपर से कोलतार चारकोल वगैरह डाल दिया है और बस थोप ठाप के, ना कोई लेवलिंग है और ना कोई साइडें जो बनी हुई हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सड़क पर चलते समय सड़क की गुणवत्ता से ज़्यादा सुरक्षा मानकों के बारे में ध्यान रखा जाता है। तो क्या कुछ सुरक्षा मानकों को लेकर, जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है अभी इस रोड की? सर, यहाँ सुरक्षा के मानकों को देखा बिल्कुल धाता बताया गया है। अगर यहाँ देखा जाए तो जगह जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पास में ही आपके आसपास में बीच में पत्थर कहीं दिख रहे हैं, कहीं साइडों में बिल्कुल कंकड़ियाँ पड़ी हुई दिख रही हैं और पूरे रोड पर इतनी बुरी तरह से जंपिंग है कि अगर कोई 40 की स्पीड से भी बाइक चला दे तो वो गिरते हुए बचेगा नहीं। हाथ पैर उसका जो है सुरक्षा पूरी तरह से एक्सीडेंटल टाइप में है। सर, अगर आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं। यहाँ जो है बहुत ही मानकों को धाता बताते हुए इस रोड का निर्माण किया गया है। ये बताइए, रोड जो बना हुआ है अभी आपके यहाँ, क्या कुछ दिक्कतें हैं रोड में? किस तरह से क्या समस्या आ रही है? रोड की मोटाई कम है, जंपिंग वगैरह है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन पहले ये रोड बना है? 1 महीने हो गया लगभग। तो अभी जो बरसात आगे आएगी, तो क्या आपको लगता है कि बरसात में ये रोड जो है वो मानकों के विपरीत बना हुआ है, तो ये बरसात पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। ये बरसात तो छोड़िए, ये जो है एक तरह से देखा जाए तो अगर कस के इस पे ट्रैक्टर ने जोर लगा दिया तो इसकी जो रोड़ियां हैं वो एक साथ में ही उखड़ जाएंगी। अच्छा, सरकार जो है, जो इस समय जो मौजूदा सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात करती है। तो क्या लगता है आपको कि इस सड़क में जो भ्रष्टाचार किया गया है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर, हमारे हिसाब से तो ये इसका जो है इसकी किसी अच्छे अधिकारी से जांच कराने के बाद जो इसका संबंधित फर्म है या ठेकेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित यहाँ से निकलने वाले काफ़ी लोग, ये आवागमन से संबंधित मार्ग है और यहाँ जो है काफ़ी गुणवत्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए सरकार को एकदम नीचा दिखाते हुए रोड निर्माण कराया गया है। अभी आपकी ही विधानसभा, जो कटरा विधानसभा है, उसके एक क्षेत्र है जैतीपुर क्षेत्र में, जो है सड़क खोदने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं संज्ञान लेकर वसूली के आदेश दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई इन रोड बनाने के खिलाफ की जाए? बिल्कुल, क्योंकि उनमें और इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर देखा जाए तो इन्होंने रोड को केवल खोदना न करके केवल बराबर कर दिया, पाट दिया है। ये खोदने से भी ज़्यादा उन पे तो जुर्माना लगा है और इन पे भी जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने NSA वगैरह, क्योंकि इन्होंने जो है पूरे सरकार को एकदम आंखों में धूल झोंकते हुए ये रोड का निर्माण किया है। ये उनसे ज़्यादा भ्रष्टता की श्रेणी में आता है साहब।
निर्माण कार्यों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क के निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। जिस तरह से मानकों के विपरीत कार्य किए गए हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिया का निर्माण कराया गया है वो भी मानकों के विपरीत कराया गया है। ये देखिए, दूसरी तरफ जो रोड बनाया गया है वो भी मानकों के विपरीत बनाया गया है और इसका निर्माण भी पूरा हो चुका है और शायद इसकी रकम भी रिलीज हो चुकी होगी और बंदरबांट भी हो चुका होगा। अब यह सवाल उठता है कि एक तरफ जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, तो वहीं उन्हीं की सरकार में इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। आखिर क्या ये सवाल उठता है कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार ही शामिल है? क्या यह संभव है कि जिले के अन्य लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? साथ ही अब यह बड़ा सवाल है कि ये मामला सामने आने के बाद जांच और कार्रवाई की बात कही जाएगी, लेकिन क्या इस मामले में भी उस तरह की कार्रवाई होगी, उसी तरह की वसूली होगी जैसे कि जैतीपुर सड़क कांड में हुई है? यह एक बड़ा सवाल है।